तो इससे पहले हमने क्या देखा था कि इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले क्या होते हैं, उसके टाइप्स क्या होते हैं, राइट। और मैंने आपको बताया था अट्रैक्टेड आर्मेचर टाइप रिले क्या होता है और उसके टाइप्स क्या क्या है, राइट। तो उसके बारे में बस, उसके टाइप्स के बारे में बस हमें इंट्रोडक्शन लेना, डिटेल में नहीं जाना। मैं आपको फिर से बोल रही हूँ, डिटेल में नहीं जाना, ठीक है। देखो, तो सबसे पहला हिंज्ड आर्मेचर टाइप रिले क्या होता है, ये इसका बेसिक सर्किट डायग्राम है। तो मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगी, वो आप नोट डाउन कर लेना, ठीक है। देखो, तो इसमें क्या होता है, जो कॉइल होता है ना अपना, ठीक है, वो किससे एनर्जाइज होता है, वो होता है आपका जो ऑपरेटिंग क्वांटिटी होती है ना, वो क्या होता है, जो उसका कॉइल होता है ना, वो किससे एनर्जाइज होता है, ऑपरेटिंग क्वांटिटी के, ठीक है। मैंने आपको बताया था एक होता है आपका ऑपरेटिंग क्वांटिटी, दूसरा होता है रीस्ट्रेनिंग क्वांटिटी, राइट। मैंने किसमें बताया था, ऑपरेटिंग क्वांटिटी इनपुट और रीस्ट्रेनिंग इनपुट, आपको मैंने स्टैटिक रिले में बताया था, ठीक है। तो इसमें जो कॉइल एनर्जाइज होता है वो ऑपरेटिंग क्वांटिटी के कारण होता है, जो कि किसके प्रोपोर्शनल होता है, करंट और वोल्टेज के प्रोपोर्शनल होता है। तो इसमें फर्स्ट लाइन आप लिखना, द कॉइल इज एनर्जाइज्ड बाय एन ऑपरेटिंग क्वांटिटी विच इज प्रोपोर्शनल टू द सिस्टम करंट और वोल्टेज, राइट। ये आपका फर्स्ट लाइन हुआ, ठीक है। उसके बाद देखो, जो ऑपरेटिंग क्वांटिटी होता है वो क्या करता है, आपका ऑपरेटिंग क्वांटिटी प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फ्लक्स, राइट, विच इज टर्न प्रोड्यूसेस अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। आपका जो आपका ऑपरेटिंग क्वांटिटी होता है वो क्या प्रोड्यूस करता है, आपका मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस करता है, विच इज इन टर्न टू प्रोड्यूस अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स प्रोड्यूस करने के लिए आपका क्या करता है, ऑपरेटिंग क्वांटिटी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लक्स मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस करता है। तो सेकेंड लाइन लिखना, तो ऑपरेटिंग क्वांटिटी प्रोड्यूसेस अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लक्स विच इन टर्न प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो फोर्स होता है वो किसके प्रोपोर्शन होता है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ फ्लक्स इन एयर गैप और स्क्वायर ऑफ करंट। ये चीज मैंने आपको पहले भी बताई है, ठीक है। तो क्या होता है कि जब अपना जैसे जैसे अट्रैक्टिव जो फोर्स इसमें होता है वो इंक्रीज होता है, तो आर्मेचर होता है ना जो अपना, वो पोल की ओर, इसकी ओर अट्रैक्ट होता है, ठीक है। जैसे जैसे आपका फोर्स बढ़ेगा ये आपका इसकी ओर अट्रैक्ट होगा, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है कि दिस टाइप ऑफ रिले इज यूज इन स्मॉल मशीन, ठीक है, इक्विपमेंट्स वगैरह, स्मॉल मशीन में इक्विपमेंट्स वगैरह में इसे यूज करते हैं, ठीक है। ये लिखना, दिस टाइप ऑफ मशीन इज यूज इन स्मॉल मशीन, दिस टाइप ऑफ रिले इज यूज्ड इन स्मॉल मशीन एंड इक्विपमेंट्स, ठीक है। देखो, ये आपका क्या है, आर्मेचर है, ये आपका कॉइल है, ये आपका क्या ऑपरेटिंग क्वांटिटी है। तो मैंने आपको बताया ऑपरेटिंग क्वांटिटी क्या करता है, मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस करता है, जिसके कारण आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जनरेट होता है, राइट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो फोर्स जनरेट होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, प्रोपोर्शनल ऑफ फ्लक्स इन एयर गैप, और किसके प्रोपोर्शनल होता है, आपके स्क्वायर ऑफ करंट, ठीक है, ठीक है, दोनों के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। जैसे जैसे अपना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो होगा वो इंक्रीज होगा, जो आर्मेचर होगा वो पोल की ओर, जो मैग्नेट की ओर क्या होगा, अट्रैक्ट होगा, ठीक है। जैसे जैसे वो अट्रैक्ट होगा तो ये होता है ना अपना, ये कॉन्टैक्ट होता है, ये क्लोज और ब्रेक होगा, ठीक है। तो ये अपना कॉन्टैक्ट क्या कर लेगा, क्लोज कर लेगा, और अपना सिग्नल क्या होगा, ट्रिप हो जाएगा, ठीक है। तो यही होता है अपना हिंज्ड आर्मेचर टाइप रिले, ठीक है। ये आपका फर्स्ट टाइप रिले था। और मैंने आपको बताया था ना कि डीसी में जो होता है वो क्या होता है कि आपका डीसी में क्या होता है कि आपका जो आपका फोर्स होता है वो क्या होता है, आपका कांस्टेंट होता है, और एसी में डबल फ्रीक्वेंसी पे क्या करता है, पल्शिएट करता है। तो मैं ये अभी आपको इक्वेशन के थ्रू प्रूफ करके बताती हूँ, ठीक है। तो ये बस इसका बेसिक कंस्ट्रक्शन है। अगर आपसे पूछता है कि व्हाट इज हिंज्ड आर्मेचर टाइप, तो बस ये डायग्राम बनाना और थोड़ा सा जो मैंने लाइन लिखवाया वो बस लिखना, ठीक है। देखो, इसमें क्या होता है, मतलब जो आपका अट्रैक्टेड आर्मेचर टाइप होता है उसमें क्या होता है कि जो एक्चुएटिंग क्वांटिटीज होती है रिले की, मे बी इधर आपकी क्या होती है, एसी होती है और डीसी, एसी या डीसी पे ऑपरेट करता है, ठीक है। तो इन डीसी रिले द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज कांस्टेंट, इन एसी रिले द साइनोसोइडल करंट फ्लो थ्रू अ कॉइल, हेंस द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज गिवन बाय, किससे दे सकते हैं, मैंने आपको क्या बोला था, जो फोर्स लगता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है,
करंट के प्रोपोर्शनल होता है, राइट। अब इसके प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हटाने के लिए हम क्या लिख सकते हैं कि आई स्क्वायर, राइट। अपना जो आई होता है वो क्या होता है, साइनोसोडल होता है, राइट। तो आई मैक्स साइन ओमेगा टी का होल स्क्वायर। यहां तक समझ में आया, ठीक है। अब इसे हम कैसे लिख सकते हैं, हाफ के आई मैक्स, राइट। मान लो ऐसे लिख दो आप बाहर ले आओ इसे, क्या हो जाएगा, के आई मैक्स का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ठीक है। साइन स्क्वायर ओमेगा टी को हम क्या लिख सकते हैं, के आई मैक्स का होल स्क्वायर, राइट, 1 माइनस कॉस 2, ठीक है। इतना लिख सकते हैं हम लोग, यहां तक समझ में आया। अब देखो, अब क्या कर दो, हाफ के आई मैक्स स्क्वायर माइनस हाफ के, यहां तक लिख सकते हो ना। मान लो के को बाहर ही रहने दो, ठीक है, कि आई मैक्स स्क्वायर साइन 2 ओमेगा टी, ठीक है। ये समझ में आया। तो आपका देखो इसमें क्या होगा, जैसे मैंने आपको बोला था कि इसमें 2 कंपोनेंट्स आ रहे हैं आपके, एक तो ये वाला कंपोनेंट आएगा जब के को आप मल्टीप्लाई कर दोगे, और एक ये वाला कंपोनेंट आएगा, ठीक है। तो जो ये वाला कंपोनेंट है ये क्या है आपका, कांस्टेंट है, राइट, क्योंकि इसमें क्या आ रहा है, कॉस टर्म आ रहा है ना, तो ये फ्लक्चुएट, साइनसोइडल वेव है तो ये फ्लक्चुएट करेगा आपका, ना कि ये वाली टर्म। ये टर्म आपकी क्या आएगी, कांस्टेंट आएगी, ठीक है। और जो आपका दूसरा टर्म है वो क्या है, वो टाइम डिपेंडेंट है, आपका टाइम पे डिपेंड कर रहा है, और इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, डबल है, 2 ओमेगा है, राइट। तो क्या हो गया, इससे क्या पता चल रहा है आपका कि इसमें क्या है कि दिस पर्टिकुलर कि इन एसी जो फोर्स होता है आपका क्या होता है, वो पल्शिएट करता है एट ए डबल फ्रीक्वेंसी, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया, ठीक है। तो यही 2 था, एक तो ये आपका डीसी वाला कांस्टेंट था, ठीक है, और ये एसी था जो आपका फ्लक्चुएट कर रहा था, ठीक है। तो ये क्या होता है कि जो अपना टोटल फोर्स होता है, इसमें लिख लेना कि मतलब ये जो इसके कारण जो होता है ना, द टोटल फोर्स इज डबल फ्रीक्वेंसी पल्सिएटिंग फोर्स होता है, ठीक है। दिस में कॉज द आर्मेचर टू वाइब्रेट एट द डबल फ्रीक्वेंसी, ठीक है। इसके कारण क्या होता है, जो आर्मेचर होता है वो अपना डबल फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करता है, राइट। द रिले प्रोड्यूस हमिंग साउंड एंड बिकम नॉइजी। तो रिले क्या होता है, हमिंग साउंड प्रोड्यूस होता है, ठीक है, हमिंग साउंड प्रोड्यूस होता है, जिसके कारण काफी नॉइज आपका प्रोड्यूस होता है इसमें, ठीक है, आपके इस टाइप वाले में। तो यही आपका था टोटल। मैंने आपको जो बताया था कि ये क्या होता है, डीसी में कांस्टेंट होता है और एसी में क्या होता है आपका, ये पल्शिएट करता है डबल फ्रीक्वेंसी पे। तो क्या पल्शिएट करेगा, तो उसके कारण क्या होता है आपका हमिंग साउंड प्रोड्यूस होता है, ठीक है।